सभी को प्रणाम। हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल महाशय के वचन सुनने को मिलेंगे। यह विषय मंत्र शक्ति से संबंधित है। कृपया अपने आंखों को बंद कर लें एवं ध्यान से सुने एवं समझने की चेष्टा करें। मंत्र किसे कहते हैं? क्या शास्त्र में तुमने इस विषय में कुछ पढ़ा है अथवा श्री गुरु के मुख से सुनने का कभी सौभाग्य प्राप्त किया है? यदि नहीं सुना है तो मैं संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनते जाओ और मन ही मन प्राणपन से धारण करो। जिसको मनन करने से त्राण मिलता है उसे ही मंत्र कहते हैं। मंत्र भी एक प्रकार की वाणी ही है, परंतु साधारण वाक्यों के समान वह हमको बंधन में नहीं डाल देते। हम में से अधिकांश लोग वाक्य के द्वारा ही बंधन में पड़ते हैं। शिशु की मधुर तुतलाहट से लेकर प्रियजनों के प्रेम पूर्ण आलाप तक सब हमारे चित्त को ना जाने कितने सुदृढ़ बंधन में जकड़ देते हैं। हमारी चित्त नदी में शुभ अशुभ भावों की न जाने कितनी तरंगे निरंतर उठती रहती हैं। मन के इन विविध भावों को हम वाक्य द्वारा ही प्रकट करते हैं। और शत्रुता या मित्रता सब कुछ वाक्यों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। संदेह है कि वाक्य के समान ऐसी महाशक्ति अन्य किसी वस्तु में है या नहीं। हम संगीत से मुग्ध हो जाते हैं, वक्तृता से मुक्त हो जाते हैं, ग्रंथ पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं, कहानी सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, परंतु यह सारी मुग्धकारिणी शक्तियां वाक्य में ही रहती हैं। वाक्य का मूल है प्राण शक्ति। हम वाक्य द्वारा बद्ध होकर प्राण को नाना प्रकार के संस्कारों में अटका देते हैं, परंतु यह है वाक्य की बहिर्मुखी शक्ति। उसकी एक अंतर्मुखी शक्ति भी है। उसके द्वारा हम बंधन में नहीं पड़ते बल्कि बंधन से छूटते हैं। जिस वाक्य में यह बंधन मोचन करने वाली शक्ति है उसे ही मंत्र शब्द से अभिहित करते हैं। भगवत गीता के अनेक श्लोक इस प्रकार की कैवल्यदायिनी मंत्र शक्ति द्वारा परिपूर्ण हैं। अतः भगवत गीता को मंत्रमाला कहने में कुछ भी अत्युक्ति नहीं। उन सारे मंत्रों की दीक्षा है, साधना है। उपयुक्त गुरु के सन्निकट उन मंत्रों का साधन कौशल जानकर साधना करने से जीवन कृतार्थ हो जाता है। मंत्रों का रहस्य भारतवर्ष के सिवा अन्य किसी देश में उतना प्रस्फुटित नहीं हुआ है। यही कारण है कि आध्यात्मिक संपद में भारत समस्त विश्व में सर्वापेक्षा समृद्धिशाली है। बड़े ही दुख की बात है कि आज हम विजातीय शिक्षा ग्रहण कर मंत्र शक्ति का अनादर करना सीख गए हैं। इससे जाना जा सकता है कि हमारा कितना अधःपतन हो गया है। इस मंत्र शक्ति में जो अमूल्य अपूर्व कौस्तुभमणि विराजमान है उसका पता ना पाकर साधारण लोगों के समान हम इस महाशक्ति को उपेक्षा की दृष्टि से देखना सीख गए हैं। इसका फल यह हो रहा है कि हम निरंतर दुहकों की राशि सिर पर लेकर भिखारी के समान दर दर भीख मांग रहे हैं। भाइयों बंधुओं, एक बार तुम लोग अपने घर की ओर ताको, देखो तुम कितनी अमूल्य संपत्ति के अधिकारी हो। तुम इसे न जानकर आज द्वार द्वार सामान्य वस्तु के लिए भिक्षा की झोली कंधे पर रख और भटक रहे हो। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत के पुत्रों, आज तुम जहाँ जहाँ जिस जिस अवस्था में हो वहाँ से ही यह आश्वासन की वाणी सुनो। तुम नाना प्रकार के दुहकों से पीड़ित सामान्य मर्त्य जीव मात्र नहीं हो। जन्म मृत्यु की विविध लीलाएं तुम्हारे लिए एकमात्र स्मरणीय नहीं हैं। तुम उनके पुत्र हो, वही हो जिनके द्वारा त्रिभुवन व्याप्त हो रहा है। तुम अजर अमर शाश्वत हो, फिर भी तुम क्यों अपने को मृत्यु का ग्रास मानकर अनुशोचना कर रहे हो? एक बार जागकर उठो, एक बार मोहनिद्रा त्याग करो, एक बार अपनी ओर देखो, तुमको हो
इससे निखिल विश्व के परम कल्याण को तुम प्राप्त करोगे। अपने स्वधाम में निजी निकेतन में प्रवेश कर सकोगे।